मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही जल्द आने वाला है 14 फरवरी को। मकर संक्रांति का त्यौहार किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूंगी। वैसे तो मैं कोई पंडित नहीं हूँ, आप लोगों की जैसे हाउसवाइफ ही हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरी पूजा विधि और मेरा पूजा करने का ढंग ये सब कुछ आपको पसंद आता है। तीज त्यौहार के वीडियोज़ पसंद आते हैं और आप मुझसे कह रहे थे कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। कोई भी त्यौहार हो अगर उसके पीछे की हमें धारणा मालूम है कि हम ये त्यौहार क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसे मनाना बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाता है और भाव भी उठते हैं कि हम किस भाव से मना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि करवा चौथ का त्यौहार है। हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का त्यौहार जो होता है वो हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए यानी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो हम पूरे भाव से, श्रद्धा से जो कर सकते हैं वो करते हैं, तैयार होते हैं, दान करते हैं, पूजा विधि करते हैं, सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। और कोई किस तरीके से करता है, कोई किस तरीके से करता है। मेन जो मकसद होता है वो होता है हमारे पति के लिए व्रत रखना है और उनकी लंबी उम्र के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सेम ऐसे ही अगर हमें पता हो कि मकर संक्रांति का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। फिर मुझे शायद बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मकर संक्रांति के वर्ड को लेते हैं। मकर संक्रांति, दो चीज हमारे सामने आती है, एक मकर एक संक्रांति। मकर हम जैसा कि जानते हैं कि मकर एक राशि है, संक्रांति मतलब कि संक्रमण। जब सूर्य देव जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। तो आप बोलोगे कि इस तरह से तो जो राशियां हैं वो 12 होती हैं, तो फिर 12 संक्रांति होनी चाहिए। जी दोस्तों, 12 संक्रांति होती हैं, लेकिन मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व होता है। अब आप पूछोगे क्यों, तो इसका कारण है कि जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और ये चक्कर वो 365 दिन में लगाती है, मतलब कि एक साल के अंदर वो चक्कर लगाती है। ये हो गई हमारी पृथ्वी की बात, हम मनुष्यों की बात। अब करते हैं बात भगवान की। तो भगवान के यहाँ पे क्या होता है कि जो एक साल होता है ना, वो एक दिन होता है उनके वहां पर। तो जैसे सुबह होती है, रात होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, ऐसे ही जब सूर्य जो होता है मकर राशि के अंदर प्रवेश करता है उस टाइम पर वहां पर देवलोक के अंदर सुबह होती है। और सुबह जब होती है तो हर इंसान हो या मनुष्य हो या जानवर हो या फिर भगवान हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। और हर कोई, मतलब आप खुद ही सोचिए कि सुबह की जो वाइब्रेशन होती है वो कैसी होती है। और हमारे भगवान जो होते हैं वो उठते हैं इस समय। जो मकर राशि से पहले हमारा जो सूर्य है वो धनु राशि के अंदर होता है और बिल्कुल घनेरी रात हुई पड़ी है इस समय। इस समय कोई भी जो मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो इस समय ये जो पोष का महीना चल रहा है इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, ना मुंडन होगा, ना गृह प्रवेश होगा, ना शादी विवाह, सब कुछ रुक जाता है। लेकिन जैसे ही 14 फरवरी आएगी उसके बाद से सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भगवान जी हैं उनकी सुबह हो चुकी है। और जब इंसान, हम खुद अपने एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो जब एक इंसान उठता है तो उठ करके क्या करता है, नहाता है, पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, गायों को चारा डालने भी जाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं। तो जब हम आम इंसान ऐसा करते हैं तो भगवान क्या करते होंगे, तो उस समय भगवान जो होते हैं पूरी शक्ति और के साथ में हमारे उस पे रहते हैं। तो उस समय में अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा, मतलब जो काम हम डेली करते हैं ना उससे तिगुना चौगुना फल मिलता है हमें उस चीज का। तो इसलिए हमें मकर संक्रांति वाले दिन जो है बहुत जल्दी उठना चाहिए और साथ ही जो अच्छे अच्छे काम होते हैं ना वो करने चाहिए। अब अच्छे अच्छे काम कौन से करने चाहिए, एक तो ये कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और 4:30 बजे तक भगवान जी की आरती कर देनी चाहिए। तो सुबह सुबह उठना जल्दी क्यों चाहिए, और उठ करके क्योंकि भगवान जी उठ गए तो हमें तो उठना बनता ही है ना। और सेकंड चीज कि जब भी हम स्नान करें
तो अगर आप किसी तीर्थ स्थल के आसपास रहते हो तो तीर्थ स्थल के पर जाकर के नहाइए। अगर जहाँ पर दो नदियाँ मिल रही हैं, जहाँ दो नदियों का संगम हो रहा है, उस जगह पर जाकर के नहाते हैं तो उसका तो बहुत ही अच्छा फल होता है। लेकिन कहाँ हम अभी जा सकते हैं, कोरोना चल रहा है और इतनी हम लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन घर के अंदर हमारे पास गंगा जल रखा होता है, तो उस नहाने के पानी के अंदर आप गंगा जल को मिलाइए थोड़ा सा, और उस गंगा जल से मतलब पूरा जो जल है वो गंगामय हो जाएगा और उस जल से आप स्नान कीजिए। इस तरह से स्नान करने के बाद में आप पूजा पाठ कीजिए, तो आपको जो फल है वो वही फल मिलेगा जो आपको गंगा स्नान से मिलता है। कहते हैं कि आज ही के दिन जो भागीरथ जी थे वो गंगा नदी को धरती पर लाए थे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए। तो इसलिए गंगा नदी पर जाकर के कुछ लोग जो होते हैं वो पूर्वजों का तर्पण भी करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं। आज के दिन मतलब कि 14 जनवरी के दिन, आज 14 जनवरी नहीं है लेकिन 14 जनवरी के दिन मतलब कि मकर संक्रांति के दिन, संक्रांत के दिन पूजा पाठ है, दान पुण्य है, पूजा सेवा है, इसका बहुत ज़्यादा फल हमें मिलता है। तो बस आपको यही करना है। अब आप बोलोगे कि हम दान में क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दान के अंदर आप जो दाल है, चावल है, बाजरा है और तिल, इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये 4 चीज़ें जो होती हैं दान अगर की जाती हैं तो उसका जो फल होता है ना वो बहुत ही, अन्न का दान तो मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा दान होता है। क्योंकि ये तो अब का समय है कि हम ये सारी चीज़ें दान करने लग गए कि कुछ कर रहा है, कोई कुछ दान कर रहा है। लेकिन पहले समय में सिर्फ अन्न का दान किया जाता था। जब भिक्षा लेने आता था कोई तो अन्न का दान दिया जाता था। तो अन्न का जो दान होता है ना वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो इस दिन हमें बनाना क्या चाहिए, इस दिन हमें जो है जो कच्चा खाना होता है, रोटी सब्जी, ये नहीं बनानी चाहिए। इस दिन हमें पूड़ी, खीर, सब्जी, ये सारी चीज़ें बनानी चाहिए, कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। साथ ही दाल और चावल दोनों को अलग अलग, मतलब कि दाल बना रहे चावल बना रहे ऐसे नहीं बनाना है। दोनों को मिक्स करके एक खिचड़ी बनानी होती है और वो खानी होती है। अगर दोनों अलग अलग खाएंगे तो उसका वो मतलब नहीं खानी चाहिए मतलब। और मैंने तो ऐसे ही सुना है, अब बाकी आप लोगों की मर्जी है। कहते हैं ना कि अगर जैसे समझिए, खुद ये वाली बात सोचिए कि जिस आज के दिन का मतलब मकर संक्रांति के दिन अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका फल तिगुना चौगुना यानी कितने गुना होकर के मिलता है। तो अगर हम कोई पाप कर्म करेंगे तो उसका फल भी तो हमें भाई उसी के अनुसार मिलेगा, मतलब कि दुगुना तिगुना चौगुना होकर के। इसलिए पूरी कोशिश करिए कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर सकते ना कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन बुरा काम मत कीजिए। शराब पीना है या फिर किसी को गाली देना है, बड़ों को अपमान करना है, गाय वायों को अगर दाना चारा नहीं डाल सकते कोई बात नहीं, लेकिन उनको कुछ गाली मत दीजिए, भगाइए मत। ऐसे मतलब जो अच्छे काम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन बुरे काम भी बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि अगर आपको उसका बहुत तिगुना चौगुना फल मिलेगा अगर आप बुरे काम भी करोगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। आज के दिन तिल के लड्डू बनते हैं, तिल के लड्डू खाए जाते हैं, खिचड़ी दान की जाती है, खिचड़ी खाई जाती है, बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें आप कीजिए। तो और पूजा पाठ तो आपको करनी है, हो सके तो गायों को चारा डालिए है इस दिन। अगर आप है ना गायों के सिंग में हल्दी लगाते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि भगवान के मतलब देवलोक के अंदर सुबह होती है, तो इस समय सूर्य जो होता है वो उत्तरायण होता है। अब तक जो है सूर्य वो दक्षिणायन है, लेकिन अब से वो उत्तरायण होने लग जाएगा 14 तारीख से, मकर संक्रांति वाले दिन से। तो जब वो उत्तरायण होता है तो मतलब उस कहते हैं कि जब सूर्य नारायण भगवान जी उत्तरायण होते हैं तो उस टाइम पे अगर कोई मरता भी है ना तो वो सीधा देवलोक के अंदर जाता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इससे पहले यानी दक्षिणायन होता है जब सूर्य देव, तब अगर कोई अपनी प्राण त्यागता है तो उसे देवलोक तक जाने में तकलीफ होती है। ये तो हुई एक नॉर्मल बात, इंसान की बात, लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है। अगर आप एक भक्त हैं और हमेशा भगवान के गुणगान करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो आप दक्षिणायन में मरे या उत्तरायण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको साक्षात भगवान जो है वही मिलेंगे। तो जो आपको सबको पता ही होगा कि भीष्म पितामह जो कितने बड़े हैं ना वो थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने भी उत्तरायण का वेट किया था कि जब उत्तरायण होगा उस टाइम पर ही मैं अपने प्राण त्यागूंगा। और उन्होंने 14 जनवरी वाले दिन ही प्राण त्यागे थे श्री कृष्ण भगवान के सामने। तो और जो सूर्यनारायण भगवान जी हैं वो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो सूर्यनारायण भगवान जी के गुरु हैं। और गीता का जो हम इतना गुणगान करते हैं,
इतना पढ़ी जाती है, इतना हम उसको आदरणीय मानते हैं, उसके अंदर हमें इतना ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान भी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से पहले सूर्यनारायण भगवान जी को ही दिया था, सबसे पहले उन्हीं को दिया था। तो सूर्यनारायण भगवान जी भी जो है वो श्री कृष्ण भगवान के आदेशानुसार ही काम करते हैं। वो इतने कर्तव्य पूर्ण से काम करते हैं, इतना निष्ठापूर्ण काम करते हैं कि आप छुट्टी ले लेंगे लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो छुट्टी लेते हो। हमसे पहले भी वो उगते थे और हमारे जाने के बाद में भी वो इसी तरह से उगेंगे। वो अपने काम में कभी भी है ना विलम्ब नहीं करते हैं, और जब कोई इंसान नियम से काम करता है ना तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। तो यही जो सूर्यनारायण भगवान जी है वो हमें शिक्षा भी देते हैं। साथ ही सूर्यनारायण भगवान जी जो हैं वो सारे ग्रहों के वो हैं राजा माने जाते हैं। तो सूर्यनारायण भगवान जी का जो है इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। सूर्यनारायण जी की पूजा करते समय आप एक जल के लोटे के अंदर चावल है, रोली है, फूल है, ये सारी चीज़ें डाल करके और तिल डाल करके और फिर सूर्यनारायण भगवान जी को अर्पण कीजिए। तो इस तरह से अगर आप सूर्यनारायण भगवान जी की आज के दिन पूजा करते हैं तो आप श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि भगवान जो हैं वो अगर उनके भक्तों की करते हैं ना कोई सेवा पूजा तो फिर वो ज़्यादा खुश होते हैं, अपेक्षा इनके कि जैसे हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान हमसे प्यार करते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी भक्त की सेवा करते हैं तो फिर भगवान हमसे खुश होते हैं। और सूर्यनारायण भगवान जी जो है अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस दिन अगर आप सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पण करते हैं तो आपके जो आंखों की रोशनी है वो बढ़ती है, आपकी जो त्वचा है उससे संबंधित कोई भी रोग है वो दूर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें साइंटिफिकली भी मिलती हैं और स्पिरिचुअलिटी के उस पे देखे तो उस पे भी मिलती है। हर जगह की अपनी अपनी रीत होती है, अपने अपने तरीके से मनाई जाती है। जैसे यूपी है, बिहार है, इधर की साइड खिचड़ी बनाई जाती है, खाई जाती है और दान दी जाती है। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, इधर की साइड पे तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, गजक खाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है। अब जब बात कर रही हूँ पतंग की तो आपको बता दूं कि पतंग जब हम उड़ाते हैं ना तो पतंग जब उड़ती है और वो कटती है तो जिसकी कटती है वो दान करता है और जो लूटता है पतंग को वो दान ग्रहण करता है। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पतंग उड़ा करके दांत से तोड़ करके छोड़ देते हैं कि ये मैंने दान कर दी। तो जो ये पतंग है इसका भी एक अपना ही महत्व होता है। इस दिन आप पतंग जरूर उड़ाइए और उसे दान कीजिए। पंजाब के अंदर प्रकाश पर्व मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है और बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन जो है नई फसल जो होती है उस को काटा जाता है और साथ में भोग लगाया जाता है भगवान जी को। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। तो बहुत सारे शुभ शुभ अच्छे अच्छे काम होने स्टार्ट हो जाते हैं आज के दिन से। सारे मांगलिक काम स्टार्ट हो जाते हैं, मुंडन है, गृह प्रवेश है, सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और आज के दिन करो ना तो बहुत ही मतलब बहुत ही शुभ होता है। बोलोगे कि पाप पुण्य ये क्या है, फालतू की चीजें हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे बच्चों के लिए मम्मी पापा जरूरी होते हैं, उनके बिना जो बच्चे हैं वो मतलब उनका जीवन ऐसा ही होता है, मतलब इतना अच्छा नहीं होता। जैसे एक औरत के लिए, एक पत्नी के लिए पति का होना इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही आत्मा के लिए परमात्मा के पास मिलना बहुत जरूरी होता है। और जो हम कहते हैं ना सदगति, मतलब कि सद यानी भगवान, गति यानी भगवान से मिलना, भगवान से मिलने को ही हम सदगति कहते हैं। और जब हम ये सारे काम करते हैं तो हमें सदगति मिलती है, भगवान जी से हमें आराम से मिलने को। जैसे अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तभी भी हम भगवान से ही मिलेंगे। लेकिन यह है कि एक होता है कि जैसे समझिए कि बच्चा घर से बाहर जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो आपको टेंशन रहेगी कि बच्चा पहुंचा होगा, कैसे पहुंचा होगा, तकलीफ होगी। लेकिन अगर आप खुद छोड़ने जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि आपका बच्चा सेफ्टी से पहुंच गया। ऐसे ही ये होता है, अगर हम धर्म कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो भगवान जी स्वयं हमें लेने के लिए आते हैं। हाँ, इस दिन महामंत्र का जाप जरूर करते रहिए। महामंत्र कौन सा है? 16 अक्षरों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप जाप करिए, ध्यान करिए, दान कीजिए। और कहते हैं कि आज के दिन अगर अपने घर के बड़ों के पैर धो करके उसका चरणार्पण किया जाता है, यानी कि उसको चरणामृत के रूप में पिया जाता है, तो आपको है ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपके जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो 14 चीजें जो हैं दान की जाती हैं। कई लोग बोलते हैं कि 16 चीजें करते हैं। 16 चीजें करवा चौथ वाले दिन करते हैं, संक्रांत वाले दिन नहीं करते हैं। तो 14 चीजें दान की जाती हैं, कुछ भी सुहागनों को की जाती है, मतलब कि औरतों को दी जाती है और वो सुहागन होनी चाहिए, विधवाओं को नहीं दी जाती है। कहते हैं कि सुहागनों को दान करो तो वो लगता है। और
और सुहाग की कुछ भी चीज़ आप दान कर सकते हो। जैसे सर्दियां हैं तो गर्म कपड़े आप दान कर सकते हो, या फिर ना बैंगल्स दान कर सकते हो, जुराब दान कर सकते हो, रुमाल दान कर सकते हो। कई लोग बिस्किट के पैकेट दान करते हैं, कुछ लोग किचन के यूटेंसिल्स को दान करते हैं। तो जो भी चीज़ आपकी श्रद्धा अनुसार आपने उनको 14 जगह जो है दान करनी चाहिए। और साथ ही है ना, उसके साथ में तिल के लड्डू रखे जाते हैं। तिल का दान करना बहुत वो रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज के दिन अगर आप अपने घर पर नंद नंदोई और अपने जो भांजा होता है उसको अपने घर पे बुलाते हो खाने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। कहते हैं कि जो भांजा होता है उसको अगर हम खाना खिलाते हैं तो वो 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बराबर माना जाता है। तो इस तरह से आप ये जो त्यौहार है उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस समय देवलोक में सुबह होती है, और जब वहाँ पे सुबह हुई है तो हमारे जीवन में तो होनी ही है। तो बस अब आपको पता है कि ये त्यौहार क्यों मनता है, तो आप अपने अनुसार उस त्यौहार को जैसे आपके घर में मनाया जाता है वैसे आप मनाइए। तो आप सभी को मकर संक्रांति की, जो मकर संक्रांति का पर्व है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।